हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग DSSB एग्ज़ाम के लिए जनरल अवेयरनेस के कंप्लीट PYQs को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका ये सेकेंड पार्ट है। इसका एक पेपर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। साथ ही DSSB TGT के SST के सभी PYQs को भी डिस्कस किया है, जिसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी है, उसे भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो इसी के साथ हम लोग जनरल अवेयरनेस के कंप्लीट PYQ को डिस्कस करेंगे, साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्राधिकरण रसायन हथियार सम्मेलन क्या है। तो यह भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय में एक कार्यालय है। और इसकी स्थापना की बात करें तो भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय के तहत एक कार्यालय है। इसकी स्थापना केमिकल वेपन्स कन्वेंशन एक्ट 2000 के तहत 29 अप्रैल 1997 को की जाती है। 21 को इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं श्री मनोज कुमार परिदा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक प्रतिभूति प्राप्त कर ली जो इसे पूर्व के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार प्रदान करता है। तो हो जाएगा 1600 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट है, करंट बेस्ड क्वेश्चन था कि ACC महिला एशिया T20 2018 क्रिकेट टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द फाइनल का खिताब किसने जीता था। तो हो जाएंगे रुमाना अहमद। नेक्स्ट है, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसने योजना आयोग का स्थान लिया था, बिल्कुल करेक्ट है। नीति आयोग की स्थापना ही होती है योजना आयोग के स्थान पर, और यह भारत सरकार को नीतिगत इनपुट भी प्रदान करता है। साथ ही इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है, और यह एक संसद के अधिनियम के द्वारा गठित नहीं किया जाता। तो इसका डी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका गठन किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, न कि संसद के एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, मानव हृदय कक्षों के संकुचन को क्या कहते हैं। इसे ही हम सिस्टोल कहते हैं। और सिस्टोल की बात करें तो इसका कार्य क्या होता है। सिस्टोल मतलब कि प्रंकुचन। इसके द्वारा रुधिर हृदय से धमनियों में होकर शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है, और कक्षों के जो प्रसारण होती है इनकी प्रावस्था को हम अनुशीतलन या डायस्टोल कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, यह प्रसारण के समय जो रुधिर होता है वो शरीर के विभिन्न अंगों से कहाँ, शिराओं के द्वारा हृदय में वापस आता है। नेक्स्ट है, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किस वर्ष में डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड मतलब कि DNA की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी। ये की जाती है 1953 में, और इन्हें इसके लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सी नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है। तो ये हो जाएगी नर्मदा नदी, जिसका उद्गम होता है MP में मैकाल श्रेणी के अमरकंटक पर्वत से। यदि हम बात करें नर्मदा नदी की, तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में प्रवाहित होती है, इसलिए हम नर्मदा नदी को भ्रंश नदी घाटी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो ये की जाती है केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा। और भारत में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो ये किया गया था दिसंबर 2010 में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने 28 अगस्त 2018 को कितने सदस्यों से युक्त प्रौद्योगिकी विज्ञान और नवाचार सलाहकार परिषद का गठन किया था। तो इसमें थे 21 मेंबर। नेक्स्ट है, शेरनाथ के नाम से मशहूर सारनाथ में मिले मौर्य स्तंभ में किसकी आकृति नहीं थी। तो इसमें हाथी, घोड़े तथा बैल की आकृति थी, लेकिन इसमें गाय की आकृति नहीं थी। नेक्स्ट है, मिशन रेट्रोफिटमेंट किसके केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है। तो ये संबंधित है रेल के मंत्रालय से, और इसकी स्थापना की जाती है कब, 13 जून 2017 को इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय मिश्रण का एक उदाहरण है। तो इसमें हो जाएगा पानी में चीनी का घुलना। तो और यदि हम बात करें सजातीय मिश्रण की, तो ये कौन से मिश्रण होते हैं, तो जिनको हम घुलने के बाद अलग अलग नहीं दे सकते, जैसे कि पानी में नमक का घुलना, पानी में चीनी का घुलना। और यदि तेल को पानी में घोलते हैं तो यह कैसा होगा, यह एक विजातीय मिश्रण होगा, क्योंकि इसे हम अलग अलग देख सकते हैं। नमक और सल्फर का घुलना, सोडियम क्लोराइड और लोहे का बोरादे का घुलना, तो ये तीनों हो जाएंगे विजातीय मिश्रण के उदाहरण। नेक्स्ट है, कर्नाटक युद्ध को किसके बीच लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में। तो कर्नाटक वॉर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 18वीं शताब्दी के मध्य अपने वर्चस्व की स्थापना के लिए लड़ा जाता है, और इसके 3 वॉर होते हैं। प्रथम कर्नाटक वॉर 1746 से 48 तक, द्वितीय कर्नाटक वॉर 1749 से 54 तक, तथा तृतीय कर्नाटक वॉर 1758 से 63 तक होता है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मुक्केबाज हैं। तो इसमें हो जाएगा अमित पंघाल। यदि हम बात करें पवन कुमार की और संदीप तोमर की, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों पहलवान हैं। और सतीश शिवलिंगम की बात करें तो यह एक भारोत्तोलक है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के सभी प्रमुख केंद्रों में किसकी प्रतिमाओं की ढलाई लोकप्रिय थी। तो इसमें हो जाएगी ब्रॉन्ज मतलब कि कांसे की। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, तो ये भी याद रखेंगे।
और सिंधु घाटी सभ्यता के सभी प्रमुख केंद्रों में ब्रॉन्ज की प्रतिमाओं, बर्तन, औजार इनकी ढलाई होती थी। इनके प्रमुख केंद्रों में कौन कौन से केंद्र थे? तो इसमें था लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा तथा राखीगढ़ी। नेक्स्ट है भारत में थल सेना अध्यक्ष का पद क्या है? तो इसमें हो जाएगा जनरल। और यदि बात करें हम वायुसेना अध्यक्ष के पद की, तो इसमें ये हो जाएगा एयर चीफ मार्शल। और जल सेना अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है एडमिरल। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? डेक्कन प्लेटू में पाई जाती है, जो कि कपास के लिए प्रसिद्ध है। लेटराइट मिट्टी ये ईंटों के कटाव में प्रयोग होता है इसका। लवड़ी मृदा की बात करें तो ये साधारण नमक प्राप्त होता है इससे। और शुष्क मृदा की बात करें ये एक अनउपजाऊ मिट्टी है। नेक्स्ट है एक एकल स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जो पूरे परिवार के अस्पताल में भर्ती खर्चों का ध्यान रखती है, उसको सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसे हम परिवार क्लोस्टर कहते हैं। तो इसे हम परिवार फ्लोस्टर कहते हैं। नेक्स्ट है सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना का नाम क्या है जिसे सस्ती कीमतों पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए नवंबर 2016 में फिर से नाम दिया गया था? तो हो जाएगी प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना। और इसकी शुरुआत होती है 1 जुलाई 2015 को। और यह फार्मास्यूटिकल्स विभाग के द्वारा सस्ती कीमत पर आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण दवाई मुहैया कराने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट है 29 सितंबर 2007 को श्रीमती ललिता कुमार मंगलम के कार्यालय को अस्वीकार कर देने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसके पास था? तो हो जाएंगे सुश्री रेखा शर्मा जी के पास। इसी के साथ हम लोग जनरल अवेयरनेस के कंप्लीट PYQ को डिस्कस करेंगे। तो यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।